महाराष्ट्र में नगर महापालिका चुनाव के नतीजों के बाद से अब देश की जो आर्थिक राजधानी मुंबई है, वहां की सियासत में अगला बड़ा मुकाबला मेयर की कुर्सी को लेकर है। और अब मुंबई मेयर चुनाव के लिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि मेयर चुनाव के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा और नामांकन प्रक्रिया जो है वो 6 फरवरी से यहाँ पे शुरू हो गई है। बता दें कि बृहन मुंबई नगर निगम में बहुमत हासिल कर चुकी महायुति यानी कि भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बाद अब सभी की जो निगाहें हैं वो इस बात पर टिकी हुई हैं कि मुंबई का जो अगला मेयर है वो कौन होगा। खास बात यह है कि इस बार मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए भी आरक्षित की गई है। अब ऐसे में इस बात के कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि भाजपा किसी महिला उम्मीदवार पर यहां पर अपना जो दाव है वो लगा सकती है। बता दें कि 227 सदस्यों वाली बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर उभरी है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटें जीती हैं। इस तरीके से महायुति का जो कुल आंकड़ा है वो 118 तक पहुंच गया है। अजीत पवार की एनसीपी को 3 सीटें मिली है। हालांकि ये चुनाव जो है उन्होंने महायुति से अलग होकर लड़ा था। वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने 65 सीटें यहां पर जीती हैं। एमएनएस को 6, एनसीपी एसपी को 1, तो वहीं कांग्रेस ने अकेले दम पर यहां चुनाव लड़ते हुए 24 सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार मेयर पद की रेस में भाजपा की ओर से कई महिला नेताओं के नाम जो है चर्चा में शामिल हैं, जिनमें शीतल गंभीर देसाई, रितु तावड़े, तेजस्वी घोसालकर, अलका केरकर, राजश्री शिरवाडकर, आशा मराठे और हर्षिता नार्वेकर भी शामिल है। तो चलिए अब इन चर्चित नामों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ तेजस्वी घोसालकर की, क्योंकि इनका जो नाम है वो एक संवेदनशील पृष्ठभूमि से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि फरवरी 2024 में बोरीवली दहिसर इलाके में हुई सनसनीखेज गोलीबारी में उनके पति अभिषेक घोसालकर की मौत हो गई थी। अभिषेक के जो पिता हैं वो हैं विनोद घोसालकर। दहिसर से शिवसेना के वो पूर्व विधायक रहे हैं और उनका परिवार ठाकरे परिवार के बेहद ही करीबी माना जाता है। वहीं शीतल देसाई की अगर हम बात करें तो पूर्व शिवसेना विधायक सुरेश गंभीर की वो बेटी है और उन्होंने माहिम दादर के वार्ड 190 से जीत हासिल की है, जिसे शिवसेना यूबीटी का एक गढ़ माना जाता है। रितु तावड़े घाटकोपर से 2 बार की कॉर्पोरेटर हैं और 2012 में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई थी। मराठा समुदाय से आने वाली रितु ने घाटकोपर के वार्ड नंबर 132 से चुनाव जीता था। ये गुजराती लोगों का बेहद ही खास इलाका माना जाता है। वहीं हर्षिता नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की भाभी है। असल में नार्वेकर परिवार ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और तीनों सीटें यहां पर उन्होंने जीती थी। नार्वेकर परिवार ने मुंबई के ए वार्ड से 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसे बीएमसी में एक प्रतिष्ठित वार्ड माना जाता है। अलका केरकर की बात करें तो 4 बार की कॉर्पोरेटर वो रह चुकी हैं और पहले मुंबई की डिप्टी मेयर के तौर पर भी वो काम कर चुकी हैं। वो अपने लोगों से जुड़ने के कौशल और जमीनी नेटवर्क के लिए जानी जाती हैं। जबकि आशा मराठे जो हैं वो वार्ड नंबर 152 से 3 बार की कॉर्पोरेटर रह चुके हैं। वो भाजपा की साउथ मुंबई महिला विंग के जिला अध्यक्ष है और उन्हें काफी अनुभव भी है। अब राजश्री की अगर हम बात करते हैं तो राजश्री शिरवाडकर कॉर्पोरेशन मामलों में अपने अनुभव और जमीनी समर्थन के लिए बेहद जानी जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि ये वो नाम थे जो कि काफी ज्यादा चर्चे में थे। तो अब देखना होगा कि 11 फरवरी को होने वाले मतदान के बाद मुंबई की जो पहली नागरिक बनने का ताज किस महिला नेता के सिर पर सजेगा, क्योंकि अभी तक जो कयास है वो यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार भाजपा किसी महिला को यहां पर अपना उम्मीदवार जो है बना सकती है। बाकी आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।